औरंगजेब की कब्र के विवाद ने महाराष्ट्र के नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि हाल में रिलीज हुई फिल्म छावा से लोगों का गुस्सा भड़का। तो आज इस वीडियो में इस बात का एनालिसिस करेंगे कि आखिर सीएम ने ऐसा क्यों कहा। क्या छावा ने औरंगजेब के जिन्न को वाकई जिंदा किया? क्या वाकई एक फिल्म लोगों की भावना को भड़का सकती है? और क्या फिल्म की आड़ में राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं? और आखिर 300 साल बीत जाने के बाद भी औरंगजेब विवाद इस देश में क्यों जिंदा है? 14 फरवरी को विकी कौशल की फिल्म छावा सिनेमाघरों में रिलीज हुई। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि मराठा गौरव और संभाजी महाराज की वीर गाथा और जिस कौशल से उन्होंने युद्ध लड़ा, हर हर महादेव का उद्घोष, जिसके साथ जब ये चरित्र एक बार फिर बड़े पर्दे के जरिए लोगों के सामने पहुंचा, आज की पीढ़ी के सामने पहुंचा, तो 300 साल पुराने मुद्दे को जिंदा कर गया। लोग थिएटर से बाहर निकले तो किसी की आंख में आंसू थे, कोई थिएटर के भीतर ही मराठी अस्मिता को जी रहा था, कोई नारे लगा रहा था, कोई बाहर निकला तो बोला कि बड़ा दुख होता है हमें ये देखकर कि मराठा इतिहास के बारे में हम कितना कम जानते थे। और किसी ने ये भी कहा कि ऐसे भारत में जहां पर इन लोगों ने ऐसे युद्ध लड़े हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हम अपने नायकों को ही वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। और इसी इमोशन के केंद्र में फिल्म को मिले समर्थन ने बिजनेस के रूप में 550 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया। और लोगों के बीच उस इमोशन को खाद पानी मिला जिसमें उन्होंने देखा कि कैसे अक्षय खन्ना जब पर्दे पर औरंगजेब बनकर अत्याचार की हदों को पार करते हैं, तो जो किताबों में लिखा गया है, रिसर्चेस में है, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, ऐसा लगा मानो वो सभी शब्द तस्वीर बन गए हैं। जो फिल्म में दिखाया गया और जो नहीं भी दिखाया गया, सब कुछ एक बार फिर जीवंत हो गया। लोगों को एहसास हुआ कि औरंगजेब कितना खूंखार शासक था और उसने संभाजी पर कितना जुल्म किया। लिहाजा लोग भी बदले की आग में जलने लगे और लोगों की इस नफरत का निशाना बनी औरंगजेब की कब्र, जिसको लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने आग में घी का काम किया और औरंगजेब को एक अच्छा शासक कह दिया। यह कहा कि मैं उसे क्रूर नहीं मानता। और इसी का नतीजा रहा जब सोमवार को महाराष्ट्र के नागपुर में अफवाह फैली और उसके बाद हालात ऐसे पैदा हो गए जिसकी कल्पना न तो नागपुर में रहने वाले लोगों ने की थी और ना ही देश के बाकी हिस्सों में लोगों ने कभी सोचा होगा। ये देखिए तलवार से तोड़ा है, पूरा तलवार से तोड़ा है। 1.5 घंटे से फोन करे जा रहे हैं यहाँ पर खड़े होके अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। फिल्म छावा की कहानी तो वीर छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की थी, लेकिन लोगों की नजर पड़ी मुगल शासक औरंगजेब पर। इस फिल्म में दिखाने की कोशिश हुई कि किस तरह से संभाजी महाराज ने वीर शिवाजी की महानता को, उनके शौर्य को आगे बढ़ाया, उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन चर्चा का केंद्र इस बात पर शिफ्ट हो गया कि औरंगजेब ने किस तरह से क्रूरता फैलाई और उसने किस तरह से हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उसने किस तरह से संभाजी महाराज को यातनाएं दी। छावा में जिस आक्रामकता के साथ ये सब कुछ दिखाया गया, लोगों के मन में इसका गहरा प्रभाव रहा। इतना गहरा कि जिस औरंगजेब का जिक्र सिर्फ किताबों में था, उसके अब उससे जुड़े हुए पोस्ट नफरत भरे सोशल मीडिया में वायरल होने लगे। बात अगर यहां तक भी सीमित रहती तो शायद सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ये नैरेटिव पूरी तरह से औरंगजेब पर शिफ्ट हो गया है और उसी नैरेटिव का एक हिस्सा बना औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद। जिस मकबरे को लेकर इतने सालों से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, अब हिंदू संगठनों ने इसे हटाने की मांग कर दी है। बात कार सेवा तक आ गई है। विश्व हिंदू परिषद ने मकबरे को हटाने का अल्टीमेटम तक दे दिया है, जिसके बाद ये चिंगारी आग बन गई। वैसे औरंगजेब जो 1658 से 1707 तक मुगल बादशाह रहा, जहां उसने लोगों पर खूब अत्याचार किए। हालांकि कुछ इतिहासकार तो बताते हैं बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ कि कैसे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, धार्मिक असहिष्णुता फैलाई गई और कठोर शासन के लिए जो उसे जिम्मेदार ठहराते हैं। एक पक्ष ऐसा भी है, लेकिन फिर ऐसे भी लोग हैं जो उसके प्रशासनिक कौशल की तारीफ करते हैं। औरंगजेब की कब्र जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उसके पास खुलदाबाद में स्थित है और अब यही कब्र इस बहस के केंद्र में है। इस कब्र को हटाने और संरक्षित करने के पीछे लोगों के अपने अपने तर्क हैं। वीएचपी, बजरंग दल और कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि औरंगजेब की कब्र पर सरकारी खर्च और संरक्षण इस देश के टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग है। उनका मानना है कि यह उत्पीड़न का प्रतीक है और इसे हटाना ऐतिहासिक अन्याय को
सुधारने का एक कदम होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार और विपक्षी नेता तर्क देते हैं कि कब्र ऐतिहासिक धरोहर है और इसे हटाना इतिहास को मिटाने जैसा है। एएसआई इसे कानूनी रूप से संरक्षित स्मारक मानती है, जिसे बिना प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता। और इन सब वाद विवाद के बीच नागपुर हिंसा के बाद सीएम ने विधानसभा में बयान देते हुए छावा फिल्म का जिक्र कर दिया और कहा कि इस फिल्म की वजह से लोगों के भीतर ये गुस्से की भावना पैदा हुई है। सीएम ने कहा कि फिल्म छावा ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का दिया। एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। वैसे फिल्म छावा कई बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री भी हो गई है, ये भी एक सच है। तो फिल्मों के प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता और फिल्मों के प्रभाव की वजह से ही उन्हें राजनीतिक सपोर्ट भी मिलता रहा है, जो इससे पहले कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को बीजेपी से मिला ही है और पुरानी सरकारों के दौर में भी ये होता रहा है। और कैसे अलग अलग वक्त में फिल्मों ने समाज को झकझोरा है, चाहे पॉजिटिव तरीके से चाहे नेगेटिव तरीके से, हर तरह के उदाहरण मौजूद हैं। याद करिए संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की रिलीज के समय क्या क्या हुआ था। करणी सेना और राजपूत समाज के विरोध के दायरे में रानी पद्मावती के नाम, उनके चित्रण या उन्हें नृत्य करते हुए दिखाया जाना, यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण का घूमर डांस भी भयंकर विवाद के दायरे में आ गया था। भंसाली पर हमला तक हुआ। रानी के मुगल शासक के साथ रोमांस के चित्रण के विचार मात्र से लोगों की भावनाएं इस कदर भड़की कि फिल्म और स्टारकास्ट के बॉयकॉट से लेकर थिएटर्स को जलाकर राख कर देने तक की धमकियां दी गई। और उसके बाद ऐसा हुआ भी कि कई थिएटर्स ऐसे थे जहां पर यह फिल्म रिलीज नहीं भी हुई। अक्षय कुमार, परेश रावल की फिल्म आई थी ओ माय गॉड पार्ट 1, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने भयंकर आपत्ति जताई कि आप भगवान शिव को इस तरह से कैसे पिक्चराइज कर सकते हैं, इस मजाक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की फिल्म थी हैदर, शेक्सपियर के नाटक हैमलेट पर बेस्ड थी और जम्मू कश्मीर का बैकग्राउंड उसमें दिखाया गया और जिस लाइट में भारतीय सेना को पिक्चराइज किया गया उस पर भी लोगों ने उस दौरान आपत्ति दर्ज की थी। और पुराने वक्त में अगर चले जाएंगे तो याद करिए यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे तो रिलीज ही नहीं हो पाई थी कि उसमें पिता और बेटी की उम्र के पुरुष और महिला के बीच जो रोमांस दिखाया जा रहा है, भारतीय समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किस्सा कुर्सी का, याद होगी ये फिल्म, इसके तो ओरिजिनल प्रिंट्स जला दिए गए थे क्योंकि इमरजेंसी का वक्त था और फिल्म देखने के बाद सरकार को लगा कि फिल्म इंदिरा सरकार की नीतियों का, संजय गांधी के प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाती है, तो फिल्म जो है वो उस समय अगर आप देखें तो जला दिए गए प्रिंट और रिलीज ही नहीं हो पाई थी। और पहले अगर चले जाएंगे इतिहास में तो शास्त्री जी ने मनोज कुमार को एक खास विषय पर फिल्म बनाने का सुझाव दिया और एक दिन वेस्ट नहीं किया मनोज कुमार ने, 24 घंटे में स्क्रिप्ट लिख डाली और फिर उपकार फिल्म, याद होगी अगर आपने देखी हो, तो नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। तो देखिए ये है सिनेमा की ताकत कि वो समाज के बीच से निकलता है, समाज का आईना भी होता है, समाज के आचार, विचार, दर्शन और सोच को दिखाता है और इसीलिए दोगुनी ताकत के साथ पर्दे पर जब वो कहानी कही जाती है तो वो समाज को प्रभावित करती है। और इसीलिए अगर फिल्मों पर राजनीतिक पहरे लगे हैं, फिल्मों को दबाया गया तो फिर वो ज्वालामुखी की तरह फटकर बाहर भी आई हैं, उस इमोशन के साथ भरपूर देखी भी गई है और फिल्मों को राजनीतिक संरक्षण भी मिले हैं। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि छावा से लोग प्रभावित हुए, ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आती है फिर सरकार की भूमिका। फिल्मों में दिखाए गए इतिहास का मकसद अगर कोर्स करेक्शन करना है, क्रिएटिव लिबर्टी भी अगर उसमें है और समाज के बीच चिंतन पैदा करना मकसद है, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर ये चिंतन हिंसा में बदलता है या हिंसा में बदलने की आशंका मात्र भी है, तो फिर उसे रोकने का काम किसका है? औरंगजेब का इस देश में कोई सम्मान नहीं है, कोई नहीं पूछता उसे, ना ही आदर्श है वो कोई, ना ही किसी के लिए प्रेरणा है। लेकिन औरंगजेब की कब्र पर विवाद से जो मुद्दे महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए रेलेवेंट होने चाहिए वो गायब हो गए हैं। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदा किसे मिल रहा है, ये सोचने की जरूरत है। तो देखिए फिल्में समाज में एक डिस्कोर्स पैदा कर सकती हैं, लेकिन उससे औरंगजेब को जिंदा करने का फायदा किसका है, ये आप सोचिए, इस पर अपनी राय बनाइए, इस पर फैसला कीजिए अपने बुद्धि विवेक के अनुसार। और जो आपकी राय है हमें वो अपने कमेंट्स में इस वीडियो में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।